तुम्हें तो डॉक्टर की जरूरत है, तुम्हारा तो शरीर तप रहा है, कहकर केशव ने शीला को डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर ने कहा, मिस्टर केशव, इन्हें 102 फीवर है, वायरल लग रहा है। मैं कुछ दवाई लिख रहा हूँ, आप इन्हें खिला दीजिए और खाली पेट मत देना, कुछ देर खिला देना, कुछ खिलाकर ही मतलब दवाई देना, डॉक्टर ने कहा। उसके बाद केशव शीला को उसके घर छोड़ने गया, पर घर पर कोई नहीं है, क्योंकि शीला तो अकेले ही रहती थी। उसके माता पिता तो दूसरे शहर में रहते थे। शीला अपनी नौकरी के कारण इस शहर में रह रही थी। बार बार बच्चे फोन लगाकर मुझसे पूछ रहे थे, पापा कितनी देर में आओगे। अब केशव धर्म संकट में फंस चुका था, क्योंकि वो शीला को ऐसी हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता था, और दूसरी ओर घर पर उसकी बीवी और उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। तभी केशव ने देखा कि शीला को बहुत तेज चक्कर आ रहे और वह बहुत कपकपा रही थी, शायद बुखार बहुत बढ़ रहा था। तभी फिर फोन की घंटी बजी। अब की बार बिमला का फोन था। केशव, कहाँ हो, जल्दी घर आ जाओ, अब सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी केशव की नजर शीला पर पड़ी, जिसकी हालत और खराब सी दिख रही थी। केशव ने वहीं रुकने का निर्णय लिया और बिमला से कहा, सॉरी यार, वो क्या है ना, मंथली क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है, हो सकता है कि मैं आने में लेट हो जाऊं, प्लीज तुम बच्चों को समझा देना और अगले टाइम बिल्कुल पक्का चलेंगे। कहते हुए केशव ने फोन की बैटरी पर उसकी नजर पड़ी, तो बैटरी भी जाने वाली थी, फोन की बैटरी भी लो हो गई थी और अभी वहां कोई चार्जर भी नहीं दिखा था। तो यह सोचकर वो बिमला से कहने लगा कि फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, अगर फोन ना लगे तो चिंता नहीं करना। कहकर केशव ने फोन काट दिया था और बिमला हेलो हेलो करती रह गई थी। बिमला से बात करने के बाद केशव ने फोन रख दिया और शीला के पास गया। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। केशव शीला को गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और उसे रजाई भी उड़ा दी, पर शीला का कपकपाना बंद नहीं हो रहा था। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। केशव जब शीला को गोद में उठाया तो शीला का स्पर्श पाकर केशव का मन रोमांचित हो रहा था। केशव रसोई से दूध ब्रेड लेकर आया और शीला को जबरदस्ती खिलाया और फिर शीला को बुखार की दवाई दी। लेकिन शीला को ठंड से बहुत ही ज्यादा कांप रही थी और वो अचानक केशव का हाथ पकड़ लेती। शीला का हाथ भी बहुत गर्म हो रहा था। अचानक शीला केशव को अपनी ओर खींचने लगी। केशव भी शीला के इस तरह पास आने से खुद को नहीं रोक पाया और वह भी उसके पास लेट गया और उससे वह गलती हो गई जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। उस रात में शीला अपने होश में नहीं थी, पर केशव तो अपने होश में था। वह होश में होकर भी बेहोश हो चुका था, पर उसने जरा से सुख के पाने के लिए अपनी पत्नी और अपने बच्चों के रिश्ते की आहुति दे दी थी। केशव बेशर्मों की तरह अपने घर आ गया था। हालांकि जब घर पर बिमला और बच्चों का चेहरा देखा तो उसे अपने किए पर शर्मिंदगी हुई और अपने स्वार्थ में वो अंधा हो चुका था। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद तो जैसे केशव और शीला न जाने कितनी बार अपने रिश्तों की मर्यादा का उल्लंघन कर चुके थे। वहीं बिमला, उसे तो जरा भी भनक नहीं थी कि केशव उसे धोखा दे रहा है। केशव का उसे उस समय धोखा नहीं दे रहा, बल्कि कई कई रात ऑफिस में काम ज्यादा होने के नाम पर वह शीला के यहीं रुकता और बिमला को शक का कारण भी नहीं बनता। वह बिमला को काफी धोखा देता चला आ रहा था। वो बस यही सोचती थी कि केशव उसके और बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहा है और इसलिए वो ऑफिस में देर रात तक काम करता है। बिमला केशव पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी और इधर शीला प्रेग्नेंट हो गई और वो केशव पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी। उसने कहा कि वह बिमला को तलाक देने के लिए कहे। उस दिन शीला और केशव को एक गार्डन में मिलने के लिए शीला ने बुलाया था और वह कहने लगी, देखो केशव, अगर तुमने बिमला को तलाक नहीं दिया तो मैं ऑफिस में सब जगह बता दूंगी मेरे बच्चे के बाप तुम बनने वाले हो और मैं पुलिस में भी तुम्हारी शिकायत करूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। केशव शीला की बात सुनकर हैरान हो गया और वह कहने लगा, शीला, तुम होश में तो हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। शीला कहने लगे, वही जो तुम सुन रहे हो। कैसा, अब मुझे भी सेटल होना है, अपनी खुद की एक गृहस्थी बनानी है जिसमें तुम, मैं और हमारा बच्चा होगा। बस तुम बिमला को तलाक दे दो, जो शीला ने कहा। केशव शीला को मनाने की कोशिश करता रहा, उसे बच्चा गिराने की बात कहता रहा। यह सुनकर शीला भड़क उठी और वो केशव को धमकी देने लगी कि वो थाने जा रही है। केशव शीला को रोकने की कोशिश करने लगा, पर शीला जल्दी में जो ध्यान ही नहीं दिया और जल्दी जल्दी रोड पर आ गई। शीला को ध्यान ही नहीं था कि कब वो बीच रोड पर चलने लगी। अचानक एक तेज गति से आते ट्रक से टकरा गई और घटनास्थल पर ही शीला की मौत हो गई। केशव वहां से चुपचाप वापस अपने घर आ गया। हालांकि उसे शीला के मरने का बहुत दुख हुआ था
और वो बार बार मन ही मन शीला से माफी भी मांग रहा था। उस दिन जो केशव चुपचाप घर आकर लौट गया। अब उसे कहीं ना कहीं शीला के मरने का दुख हो रहा था। कब उसकी नींद लग गई उसे पता नहीं चला था। उसे बस यही याद आ रहा था, शीला कह रही थी तुम मेरे बच्चे के हत्यारे हो केशव। शीला तो केशव कहने लगा शीला तुम मेरे कमरे में कैसे, तुम तो मर चुकी हो ना। केशव शीला को देखते हुए कहने लगा और हाँ सुनो, मैंने नहीं मारा तुम्हें, तुम्हारे बच्चे को, तुम खुद ही सड़क पर गई थी तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है बोलो, केशव कहने लगा। तो शीला ने उसका कॉलर पकड़ लिया और कहने लगी तुमने ही मारा मेरे बच्चे को, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी केशव। चीखते हुए शीला ने जो केशव के गले को पकड़ लिया था। केशव चिल्लाने लगा नहीं नहीं छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मत छुओ। और अचानक केशव की नींद खुल गई तो देखकर वह चौंक गया कि वो सपना देख रहा था और बिमला उसे उठा रही थी। बिमला कहने लगी क्या हुआ केशव, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे। केशव कहने लगा कुछ नहीं हुआ बिमला, बस एक बुरा सपना देख लिया था। कहते हुए केशव ने अपनी उखड़ती हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश की। दिन में तो केशव सही रहता, पर जैसे ही रात आती तो केशव अपने सपने में शीला को ही देखता। केशव का खाना पीना सब कम हो चुका था। बिमला को भी चिंता होने लगी थी, पर केशव ऑफिस में ज्यादा काम का बहाना बताकर बात को टाल देता था। केशव अभी भी टेंशन में था और बिमला को कैंसर हो गया था। केशव की जिंदगी में भूचाल आ गया था। केशव अभी बिमला की बीमारी और अपने घर और ऑफिस सबको जैसे तैसे मैनेज कर रहा था कि उसके फ्रेंड को ब्लड की जरूरत पड़ गई। और ब्लड देने में जब उसका टेस्ट हुआ तो केशव को एड्स का पता चला। यह सुनकर केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अब मैं यह सच बिमला को कैसे बताऊंगा, वह सोचने लगा। नहीं नहीं उसे नहीं बताऊंगा, बेचारी वो तो खुद अपनी बीमारी से लड़ रही है, और अगर मैंने उसे सच बताया कहीं वो सदमे में ना आ जाए। नहीं नहीं उसे नहीं बताऊंगा। पर अगले ही पर केशव ने कहा सोचा कि अगर कहीं किसी से और बिमला को किसी और से पता चल गया तो कभी भी मुझे माफ़ नहीं करेगी। इससे अच्छा है मैं खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लूं और बिमला से माफ़ी मांग लूंगा, हो सकता है कि बिमला मुझे माफ़ कर दे। कहकर केशव ने अपनी कहानी सुनाकर बिमला की तरफ देखा। बिमला केशव की बातें सुनकर हैरान हो गई और वह कहने लगी केशव, शीला सच कह रही थी कि तुम सच में खूनी हो। तुमने न सिर्फ शीला बल्कि उसके अजन्मे बच्चे को भी मार दिया और ऊपर से तुमने मेरे विश्वास का भी खून कर दिया। केशव मेरी एक बात का जवाब दो, अगर तुम्हारी जगह मैं किसी दूसरे आदमी के साथ ऐसा करती तो क्या तुम मुझे माफ कर देते, या मैं तुम्हें धोखा देकर किसी पराये पुरुष के साथ। बात अधूरी छोड़कर बिमला केशव की ओर देखने लगी तो केशव अपनी निगाहें नीचे किए बैठा रहा। शायद उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी बिमला से नजर मिलाने की। केशव, बिमला कहने लगी, पता है तुम मेरी नजरों से गिर चुके हो। अगर हमारे बच्चे ना होते तो मैं कब का तुम्हें छोड़ देती, अपने आप को फांसी लगा लेती। केशव तुम अभी मेरे सामने से चले जाओ प्लीज, कहकर बिमला ने अपना चेहरा फेर लिया। केशव कुछ देर बिमला की ओर देखता रहा और कहा, जानता हूं बिमला मेरी गलती माफ करने के लायक नहीं है, मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है, पर बिमला क्या एक बार, सिर्फ एक बार तुम मुझे माफ कर सकती हो? प्लीज बिमला, जो तुम कहोगी मैं वह सब करूंगा, बस मुझे एक बार माफ कर दो बिमला, केशव रोते रोते कहने लगा। पर बिमला उस केशव की ओर देखा भी नहीं उसने। केशव कुछ देर खड़ा रहा, पर जब बिमला कुछ भी उसने अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वह वहां से चला गया। आज आसमान में बादल हो रहे थे, बिजली बहुत तेज चमक रही थी, बादल भी जोर जोर से गरज रहे थे। अचानक बारिश आनी शुरू हो गई। बिमला बालकनी में आ गई और उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। बिमला केशव के द्वारा दिए गए धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और सबसे ज्यादा चिंता तो उसे अपने बच्चों की लग रही थी। उसे इस समय ऐसा लग रहा था कि वो और बच्चे एक नाव पर बैठे हैं और नाव बीच मझधार में फंस गई है। यही सोचते सोचते बिमला बहुत जोरों से रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ये कैसा नियति का चक्र है, ये कैसा भाग्य का खेल है कि आज हम सब की नैया बीच भंवर में डोल रही है। अभी मेरा कैंसर भी ठीक नहीं हुआ और ऊपर से केशव को ऐसी बीमारी जो ठीक भी होगी या नहीं, और इस बीमारी का इलाज भी तो कितना महंगा है। और बिमला न जाने क्या क्या मन में सोचती रही। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और इधर बिमला उसकी आंखों में बारिश हो रही थी। यह अंतर करना मुश्किल था कि बाहर की बारिश में ज्यादा तेज है या बिमला के आंसुओं की बारिश ज्यादा तेज थी। पूरी रात बिमला अपने आंसू बहाती रही, उसे समय का भी भान नहीं रहा।
फिर जब मोबाइल पर सुबह के 4 बजे अलार्म बजा तब जाकर बिमला को होश आया और वो चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गई। इधर दूसरे कमरे में केशव की मनोदशा भी कुछ ऐसी ही थी। वो पूरी रात नहीं सोया था और अपने अपराध बोध में ही डूबा हुआ था। सुबह का सूरज तो निकला पर बिमला और केशव की जिंदगी का सूरज तो जैसे डूब चुका था। आज रविवार था, बच्चे देर तक सो रहे थे और केशव वो तो सोया ही नहीं। उसकी बिमला के सामने जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसे देखकर जो केशव हैरान हो गया। तो क्या बिमला अब उससे बात भी नहीं करेगी? केशव मोबाइल लेकर बिमला के कमरे की ओर गया। बिमला, केशव कहने लगा, ऐसा जुल्म मत करो बिमला, तुम मुझे मारो गालियां दो पर ऐसे मुख ना मोड़ो। मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मेरी गलती क्षमा करने के लिए नहीं है, पर एक मौका तो तुम दे ही सकती हो। केशव लगभग गिड़गिड़ा रहा था। केशव कहने लगा, जो बिमला कहने लगी, केशव मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं एक पल भी तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। केशव कहने लगा, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? नहीं बिमला, मैं तुम्हें तलाक नहीं देने वाला। एक गलती कर चुका हूं, ये दूसरी गलती नहीं करना चाहता। रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारा और हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है और तुम्हें ऐसी हालत में मैं यूं दर बदर होते भी नहीं देख सकता। हाँ, अब मैं इस घर में कम से कम आया करूंगा। वैसे अब भी मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय ऑफिस में ही बिताऊंगा ताकि ज़्यादा पैसा तुम्हारे और बच्चों के लिए जोड़ सकूं, क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बिमला। केशव की बात सुनकर बिमला चौंक गई और फिर जोर जोर से रोने लगी। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ केशव? केशव, आखिर मुझे किस कसूर की सजा दे रहे हो? कहते हुए जो बिमला केशव की कॉलर पकड़कर उसे झंझोड़ देती है। तुम मुझे जीने देते हो और ना ही चैन से मरने देते हो। कहते हुए बिमला केशव के गाल पर जोर से थप्पड़ मारने लगी। जब तक थक नहीं गई वह केशव के कंधे पर निढाल होकर गिर पड़ी और केशव ने चुपचाप जो बिमला को थप्पड़ खा लिए। बिमला, मैं तो इस तरह रो भी नहीं सकता, केशव कहने लगा। मुझे इस समय बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है। शायद अब जब तक जिंदा रहूंगा तब तक अपने पाप को झेलना मेरी नियति है और तुम्हारी नियति मेरे जैसे इस पापी को झेलना है। केशव मन ही मन कहने लगा और बिमला को बिस्तर पर लिटाया और बिमला ने भी न जाने क्या बड़बड़ाई जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उसका बड़बड़ाना बंद हो गया। शायद बिमला नींद में चली गई थी और बड़बड़ाते हुए थक गई थी। केशव बिमला को चादर उठाकर बाहर आ गया। सब इस तरह बिखरेगा ये तो शायद केशव और बिमला ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। जो घटित होना था वो तो होकर ही रहेगा। वरना किसने सोचा था कि एक हंसता खेलता परिवार इस तरह बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। बच्चों के सामने दोनों ऐसा दिखाते कि सब ठीक है और बच्चों के स्कूल जाते ही अलग अलग ही रूपों में दोनों आ जाते। केशव अब बहुत देर से ऑफिस से घर आता और सुबह जल्दी चला जाता। जाने कब तक ऐसा चलता रहा, पर शायद नियति को कुछ और ही खेल रच रही थी। एक दिन केशव को फोन बजा, प्लीज जल्दी आइए, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, वह हॉस्पिटल पहुंचिए जल्दी से जल्दी। और फोन कट गया। केशव हेलो हेलो राज कहता ही रह गया, पर उधर से कोई आवाज नहीं आई। केशव जैसी हालत में था वैसे ही हॉस्पिटल की ओर दौड़ता हुआ गया। वहां जैसे ही उसने राज को देखा उसकी चीख निकलने रह गई। बहुत तेज से चीखा। राज के पूरे चेहरे पर पट्टियां बंधी थी और डॉक्टर कह रहे थे इसे खून की जल्दी जरूरत पड़ेगी। लेकिन राज की हालत कैसे हुई? केशव सोचने लगा, पर अब इन सब बातों का समय नहीं था। डॉक्टर कह रहे थे कि इमरजेंसी है। केशव उस इंसान को भी देखने की कोशिश करने लगा जिसने फोन पर राज के एक्सीडेंट की खबर दी थी। वो आदमी उसे नहीं मिला और वह कहने लगा डॉक्टर नर्स से, सर जल्दी जो मिस्टर केशव जल्दी से ब्लड का इंतजाम कीजिए। जो राज का ब्लड ग्रुप था वही केशव का था। वो कहने ही वाला था कि उसका खून ले लें, पर अचानक उसे याद आया उसे तो एड्स है। बिमला को केशव बताना नहीं चाहता था क्योंकि अगर बिमला को पता चला तो उसकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। अभी बिमला वैसे ही टेंशन में चल रही थी। राज की तबीयत को लेकर उसने बिमला को नहीं बताया। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर डॉक्टर जल्दी से ब्लड का इंतजाम करने के लिए कह रहे थे। हार कर केशव ब्लड बैंक गया और वहां से वह राज के लिए ब्लड लेकर आया। डॉक्टर कहने लगे कि सर पर ज्यादा चोट लगने के कारण अगले 24 घंटे राज के लिए बड़े जटिल हैं। अगर 24 घंटे में होश आ जाता है तो सब ठीक होने की चांसेस ज्यादा हैं, पर होश नहीं आया तो यह सोचकर ही राज को होश नहीं आया तो केशव घबराने लगा। अब केशव की चिंता बढ़ गई थी कि बिमला को कैसे बताए। बिमला को बताने का मतलब और भी ज्यादा परेशानी खड़ी होना था, पर उसे बताना तो पड़ेगा ही।
हे भगवान, केशव सोचने लगा। भगवान का नाम लेकर वह बिमला को फोन लगाने लगा। हालांकि उसे पूरी उम्मीद थी बिमला उसका फोन नहीं उठाएगी, पर अभी जो राज की जान का सवाल था तो बताना तो जरूरी ही होगा, सो देखा जाएगा। और अब इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा, जो केशव अपने मन में सोचने लगा। केशव घर पर बिमला को मोबाइल पर फोन लगाने लगा। फोन नैना ने उठाया, बोली हेलो पापा। तो केशव बोला हेलो बेटा, मम्मी कहाँ हैं? तो नैना बोली पापा मम्मी सो रही हैं, आप कहें तो उठा दूं। केशव बोला हाँ बेटा, मम्मी को उठा दो और मेरी बात करा दो। नैना ने बिमला को उठाया और केशव से उसकी बात कराने के लिए कहा। तो बिमला बोली हाँ केशव बोलो क्या बात है। तो केशव बोला बिमला, राज का एक्सीडेंट हो गया है, अभी सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। और फिर केशव ने पूरी बात बताई। यह सुनकर बिमला के हाथ से मोबाइल छूट गया और जैसे ही वैसे ही वह हॉस्पिटल जाने लगी और पड़ोस वाले शर्मा जी और नैना और सूरज का ध्यान रखने के लिए कहकर वह चली गई। केशव हॉस्पिटल के बने मंदिर के सामने भगवान के सामने आंखें बंद करके बैठकर प्रार्थना कर रहा था। हे प्रभु, मेरे बच्चे को सही कर दो। भगवान, मेरी गलतियों की सजा मेरे बच्चों को मत दीजिए। भगवान भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करो। केशव आंसू बहा रहा था और तभी उसके आवाज में जो कानों में आवाज आई, केशव केशव, बदआवाज सी बिमला, आवाज बिमला की थी। केशव जल्दी से दौड़कर वहां आया और उसने देखते ही जो बिमला केशव के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी केशव, मेरा बच्चा राज कैसा है? उसे होश आया कि नहीं? बिमला रोते हुए कह रही थी। केशव बोला नहीं बिमला, अभी तो नहीं आया, अगले 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, हो सकता है उससे पहले वो होश में आ जाए। केशव ने कहा। केशव, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, उसकी आत्मा बदला ले रही है, बिमला रोते हुए कहने लगी। बिमला, केशव कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या? शीला तो मर चुकी है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते, समझी? और तुम ये पागलपन का भूत निकाल दो जरा अपने दिमाग से। जो केशव ने उसे बिमला को बार बार यही कहे जा रहा था और समझा रहा था। तो एक नर्स बाहर आई और बोली मिस्टर केशव। तो केशव बोला जी सिस्टर, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं, नर्स ने कहा। बिमला कहने लगी तुम यहीं रुको, मैं अभी जाता हूँ। उसने बिमला को वहीं रोक दिया। वह कहने लगी नहीं मैं भी चलूंगी। बिमला कहने लगी। तो केशव बोला बिमला तुम यहीं आईसीयू के बाहर बैठो, मैं बस अभी आया। कहते हुए केशव अकेला ही डॉक्टर से मिलने चला गया और बिमला मन मारकर आईसीयू के पास चली गई। तभी आईसीयू गेट पर लगे गिलास के अंदर उसे पट्टियों से बंधा उसका अपना बेटा राज दिखाई दिया और राज के पास उसे एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। जैसे ही बिमला उस औरत का चेहरा गौर से देखती है, बिमला की जोर से चीख निकल गई, शीला तुम यहाँ? कहते हुए बिमला बेहोश हो गई। बिमला की चीख सुनकर सब लोग वहां आ गए। केशव भी, डॉक्टर भी, सब वहां दौड़कर आए। बिमला को जल्दी से लिटाया गया, उसके ऊपर पानी के छींटे डाले गए जिससे बिमला को होश आया। बिमला कहने लगी, होश में आई तो शीला, शीला तुम मेरे बच्चे के पास क्या कर रही हो? होश में आते ही बिमला जोर जोर से चिल्लाई, बिमला होश में आओ। केशव कहने लगा, कहाँ है शीला? तो वह कहने लगी, केशव मैं सच कह रही हूँ, मैंने अभी अभी शीला को राज के पास देखा। फिर शीला, जो बिमला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। केशव जो कहने लगा, शीला मर चुकी है, वो कैसे आएगी? तब वह कहने लगी, केशव मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। बिमला रोते हुए केशव से कहने लगी। बिमला, केशव कहने लगा, अपने आप को संभालो प्लीज, इस तरह का पागलपन मत दो, प्लीज चलो, मैं तुम्हें पहले घर छोड़ देता हूँ, तुम घर पर जाकर थोड़ा आराम कर लो, केशव ने कहा। केशव, बिमला कहने लगी, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा कि मैं सही कह रही हूँ? केशव कहने लगा, अच्छा अच्छा, कहाँ है शीला, दिखाओ जरा बिमला मुझे। कहते हुए केशव बिमला का हाथ पकड़कर उसे आईसीयू में ले गया और कहा, बताओ कहाँ है शीला, आओ बताओ, मुझे तो नहीं दिख रही शीला। बिमला ने सिर्फ और सिर्फ, ये तुम्हारा वहम है। केशव कहने लगा, अब तुम घर जाओ और आराम करो। बिमला कहने लगी, नहीं केशव, मैं अपने बच्चे को यूं अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं सच कह रही हूँ केशव, मेरा यकीन करो, मैंने शीला को देखा है। बिमला चिल्ला कर कह रही थी, वो शीला मेरे बच्चे को मार देगी। कहते हुए बिमला फिर से रोने लगी। बिमला का ऐसा व्यवहार देखकर जो केशव बिमला को वहीं रुकने देता है और बिमला एकटक जो आईसीयू के बाहर से राज को देख रही थी, उसे लग रहा था शीला की आत्मा जरूर उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। तभी केशव का मोबाइल फोन बजा। पापा पापा, आप और मम्मा कितनी देर में घर आओगे? और राज भैया भी अभी तक नहीं आए,
नैना बोल रही थी। तो केशव बोला, बेटा राज भैया की तबीयत सही नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। मैं अभी तुम्हारी मम्मी को लेकर आता हूँ, तब तक तुम और सूरज अपना ध्यान रखना। कहकर केशव ने फोन काट दिया। केशव जबरदस्ती बिमला को घर ले जाने की कोशिश करने लगा, पर बिमला कैसे भी तैयार नहीं हुई। हार कर केशव अकेला ही घर चला गया। पूरे हॉस्पिटल में अंधेरा होने पर सारी की सारी लाइट्स ऑन हो जाती, पर एक अजीब सा सन्नाटा पूरे हॉस्पिटल में पसरा हुआ दिखाई देता। बिमला आंखें बंद किए हुए कुर्सी पर टेक लगाए हुए बैठी थी कि तभी बिमला को कुछ आहट सुनाई दी। तो बिमला अचानक से आंखें खोल देती। अचानक बिमला को एक साया अचानक से तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, और फिर वो साया अचानक से गायब हो गया। बिमला के माथे पर अचानक पसीने की बूंदें चमकने लगी। वो हिम्मत करके उस साये के पीछे जाने लगी कि अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। तो वह चौंक कर पीछे देखने लगी। उसे केशव दिखाई दिया। बिमला ने राहत की सांस ली। तो केशव ने पूछा, क्या हो बिमला, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो वह कहने लगी, कुछ नहीं केशव, बस ऐसे ही। अच्छा, तुम इतनी जल्दी घर से कैसे वापस आ गई? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम घर के लिए निकले थे, बिमला ने कहा। और ये तुम्हारी आवाज कैसे भारी भारी हो रही है? तो केशव कहने लगा, कुछ नहीं बिमला, तुम्हें वहम हो रहा है, कुछ नहीं है। तो अचानक बिमला को ऐसा लगा कि उसे ठंड लग रही है, और जो अभी थोड़ी देर पहले पसीना आ रहा था वो भी जाने कहाँ सूख कर गायब हो गया। केशव, बिमला ने कहा, यह अचानक से ठंड क्यों लग रही है? कहते हुए बिमला जैसे ही केशव के हाथ पकड़ी वैसे ही वह चौंक गई। केशव का हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह बहुत ज्यादा ठंडा था। और केशव, बिमला कहने लगी, ये तुम्हारे हाथ इतने ज्यादा ठंडा क्यों हो चुका है? कहते हुए बिमला केशव की ओर देखी, पर केशव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। केशव, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बिमला कहने लगी। तो मैम, तभी नर्स ने आकर कहा, ये आप यहाँ क्या कर रही हो? जानती हो यहाँ ऐसे किसी का आना मना है, यहाँ लाशें रखी जाती हैं, ये मोर्चरी है, और आप ये किससे बातें कर रही हैं? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी एक वार्ड बॉय ने जो बिमला से कहा। बिमला एकदम चौंक गई। मैं यहाँ आ गई? अभी तो मैं आईसीयू से बाहर कुर्सी पर बैठी थी, और अब यहाँ कैसे? और केशव भी तो मेरे साथ थे, वो कहाँ चले गए? वृंदावन में विचार करने लगी। वह वार्ड बॉय कहने लगा, मैडम चलिए, किस सोच में हो? वार्ड बॉय की बात सुनकर बिमला की तंद्रा भंग हुई और वो बाहर आ गई। तभी बिमला को जो है केशव आता हुआ दिखाई दिया। बिमला कहने लगी, वह कहने लगा, बिमला तुम कहाँ थी? इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम आखिर कहाँ चली गई? केशव पास आकर चिंतित होते बोला। तो बिमला ने केशव को देखकर चौंक गई, और उसके कपड़े भी चेंज हो चुके थे। और बिमला जैसे ही केशव को छूने लगी तो उसे केशव की बॉडी से अब गर्माहट महसूस हो रही थी। यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? बिमला ने अपना सर पकड़कर बैठ गई। बिमला को यूं परेशान देखकर केशव परेशान हो गया। बिमला क्या हुआ, तुम ऐसे सर पकड़कर क्यों बैठी हो? बिमला वो चुप ही रही। केशव की बात जो उसकी समझ नहीं आ रही थी, उसने केशव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बिमला क्या हुआ? केशव ने कहा, कुछ तो बोलो। कहते हुए जो केशव बिमला के दोनों कंधे पकड़कर हिलाने लगा। केशव वो कहने लगी, बिमला दूर रहो, मुझे छुओ मत, समझे तुम? कहते हुए बिमला केशव के दोनों हाथ झटक दिए। तुम केशव नहीं हो सकते, केशव अभी अभी यहीं था, बिमला ने कहा। तुम होश में तो हो? क्या बक रही हो? मैं केशव ही हूं। तुमने होश में रहने ही कब दिया था केशव? और अब तो शीला की आत्मा भी आ चुकी है बदला लेने। केशव वो हम सब में से किसी को नहीं छोड़ेगी, पर अभी हाल फिलहाल मेरे राज की जान खतरे में दिखाई दे रही है। केशव, जानते हो अभी अभी तुम्हारे आने से पहले तुम्हारा भेष धारण करके शीला की आत्मा आई थी। केशव कहने लगा, तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो बिमला, तुम्हें सदमा बैठ गया है राज के एक्सीडेंट का। और क्या बार बार शीला की आत्मा की बातें कर रही हो? मान क्यों नहीं लेती हो कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है? इसलिए मैं तुम्हें घर जाने के लिए कह रहा हूँ, जिससे तुम्हारे दिमाग को और शरीर को आराम मिल सके। पर तुम्हें तो जिद चढ़ी है कि घर नहीं जाने की, और अब देखो कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो। कितनी बार कहूं कि कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फितूर है, केशव ने कहा। बिमला कहने लगी, अच्छा, अगर ये मेरे दिमाग का फितूर होता तो मैं मोर्चरी में नहीं होती, समझे? केशव बोला, तुम थोड़ी देर पहले तुम्हारे भेष में कौन था? वो पक्का शीला की आत्मा थी। जब मैंने उसे छुआ तो वो एकदम लाश जैसी ठंडी थी। केशव कहने लगा, तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो। बिमला कहने लगी, केशव तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, पर मुझे पक्का यकीन है कि वो शीला की आत्मा हमारे आसपास ही है।
सब तुम्हारी गलती है केशव, सब तुम्हारी गलती है, बिमला जोर जोर से कहने लगी। आज तुम्हारे कर्मों का भुगतान मेरे बच्चे भुगत रहे हैं। कहते हुए बिमला की आंखों में आंसू बहने लगे। अभी केशव और बिमला आपस में उलझ ही रहे थे कि अचानक केशव को अपने कानों के पास एक तेज हवा की सनसनाहट सी सुनाई दी और केशव को ऐसे लगा जैसे उस हवा में कुछ शब्द घुले हों जो उसके कान में कुछ कह रहे थे। अचानक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में लटका हुआ बल्ब हिलने लगा और बार बार चालू बंद होने लगा। तभी एक साया उन दोनों की आंखों के सामने से गुजरता हुआ दिखाई दिया। केशव केशव, जो बिमला कहने लगी, देखो यह शीला ही है। और उसने केशव की बांह झंझोड़ते हुए कहा। पर केशव जैसे हिप्नोटाइज हो चुका था, वो तो उस साई के पीछे पीछे जाने लगा। बिमला केशव को पकड़ने और रोकने की कोशिश करती रही तो केशव उसे जोर से धक्का दिया, जिससे बिमला नीचे गिर गई और केशव उस साई के पीछे पीछे चला गया। कोई है, बिमला चिल्लाने लगी। डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, अरे कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, कोई तो रोको, बिमला उठने की कोशिश करते हुए कह रही थी। बिमला गिरती पड़ती लड़खड़ाती हुई केशव के पीछे पीछे जाने लगी, पर उसे केशव नहीं दिखाई दिया। बिमला पागलों की तरह केशव को ढूंढती रही और एक बहुत तेज चीख उसे सुनाई दी। बिमला दौड़कर उस चीख की दिशा में भागती गई। चीख एक कमरे के अंदर से आ रही थी। बिमला जैसे ही कमरे का दरवाजा खोली, बिमला के मुंह से एक जोर की चीख निकली। शाम ने केशव की लाश पंखे पर टंगी हुई दिखाई दे रही थी। यह देखकर बिमला वहीं बेहोश होकर गिरने वाली थी कि बिमला को अपने पीछे राज की चीख सुनाई दी। बिमला ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राज उसे हवा में तैरता हुआ दिखाई दे रहा था और वो जोर से बिमला को रोकर पुकार रहा था, मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ प्लीज। बिमला जैसे ही जो राज के पास जाती, राज गायब हो जाता और बिमला राज का नाम लेकर वहीं बेहोश हो गई। बिमला बिमला उठो, क्यों चिल्ला रही हो, कोई बुरा सपना देखा है? बिमला जैसे ही आंखें खोलती है हैरान हो गई, क्योंकि केशव उसकी नजरों के सामने था। देखकर बिमला एकदम भड़बड़ा कर उठी। केशव, रवि को बचाओ प्लीज, शीला की आत्मा उसे बहुत परेशान कर रही है। एकदम से बिमला को याद आया कि केशव भी तो पंखे से लटका हुआ था। बिमला ने जोर से केशव को धक्का देती हुई उठी और आईसीयू की ओर दौड़ लगा दी। बिमला रुक जाओ, क्यों, कहाँ भाग रही हो, पागल हो गई हो क्या? कहते हुए केशव के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान खेल जाती। वहां जाकर बिमला देखी कि राज का ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा है। बिमला डॉक्टर से राज की हालत के बारे में पूछी तो डॉक्टर कहने लगे कि राज की हालत बिगड़ती जा रही है, उसके सर के अंदर ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है और हमें तुरंत ही राज का ऑपरेशन करना होगा। यह सुनकर बिमला शाम के पास आ गई और कहने लगी, शाम देखो ना डॉक्टर क्या कह रहे हैं, राज की हालत बिगड़ रही है, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? और बिमला रोते हुए कहने लगी, शाम तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? कहते हुए बिमला जैसे ही सामने देखती तो केशव वहां पर नहीं था। वह केशव केशव चिल्लाने लगी। तभी उसकी नजर स्ट्रेचर पर पड़ी, जिस पर एक डेड बॉडी सफेद कपड़े से ढकी जा रही थी और उस आदमी जो उसे लेकर जा रहा था। अचानक उस डेड बॉडी के चेहरे से कपड़ा हट गया। जैसे ही बिमला ने उस डेड बॉडी का चेहरा देखा तो सन रह गई। अरे यह तो केशव की बॉडी थी, रुक जाओ। वह चिल्लाने लगी, ये केशव को लेकर कहाँ जा रहे हो? बिमला पूछने लगी, अरे इनको क्या हुआ है, क्यों लेके जा रहे हो केशव को? केशव की बॉडी को देखकर बिमला घबरा गई। भैया रुको प्लीज, कहाँ लिए जा रहे हो, ये मेरे पति हैं और ये सफेद चादर क्यों ओढ़े हुए हैं? तो वह व्यक्ति कहने लगा, मैडम इनकी मौत हो चुकी है और इनकी लाश बहुत ही बुरी हालत में हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 3 के बाथरूम में मिली है और अब पोस्टमार्टम के लिए इनकी बॉडी को हम ले जा रहे हैं। वार्ड बॉय ने कहा, वार्ड नंबर 3? ये तो मॉर्चरी के पास वाला रूम है ना? बिमला चौंक कर कहने लगी। तो वह वार्ड बॉय बोला, जी मैडम, और बॉडी को ले जाने लगते हैं। अरे रुको, बिमला कहने लगी, तुम ऐसे कैसे ले जा सकते हो, ये मेरे पति हैं। अभी बिमला कह ही रही थी कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलते हुए बिमला के पास आए और बिमला से कहने लगे, आई एम सॉरी बिमला जी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। और यह कहते हुए डॉक्टर अंदर चले गए। बिमला की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बिमला का जी कर रहा था कि वो जोर जोर से रो ले। बिमला श्याम की बॉडी के पास जाती और उसके सीने को पकड़ कर कहती, केशव तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, क्यों नहीं तुमने मेरी बात मानी? मैं बार बार तुमसे कह रही थी शीला की आत्मा हमारे आसपास है, पर तुमने मेरी बात गौर नहीं की, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं था और तुम्हें पागल नजर आ रही थी। और अब देखो क्या से क्या हो गया। केशव केशव तुम सुन रहे हो ना, यूं खामोश मत रहो ना। केशव बताओ मैं क्या करूं? जानते हो राज नहीं रहा।
केशव सुन रहे हो, हमारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुम कुछ तो बोलो। रोते हुए बिमला को अचानक अपने दोनों बच्चे नैना और सूरज का ध्यान आया और वो बदहवास सी घर की ओर भागी। यह शीला मेरे दोनों बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी, बिमला बड़बड़ाती हुई कहती जा रही थी और अपने घर पहुंची तो हैरान हो गई। मम्मी, आप कहाँ थी? नैना कहने लगी। बिमला कुछ कहने जा ही रही थी कि अचानक उसकी नजर केशव पर पड़ी। केशव, तुम यहाँ पर? बिमला वहां पर केशव को देखकर चौंक गई। पर तुम यहाँ? तुम तो मर चुके हो ना, मैं अभी अभी तुम्हारी डेड बॉडी देखकर आ रही हूँ। केशव, तुम जिंदा कैसे हो गए? अगर वो केशव है तो फिर मेरे सामने कौन है? केशव है? हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? तुम मुझे बताओ, आखिर तुम कौन हो? कहते हुए बिमला केशव का कॉलर पकड़कर खींचती हुई कहने लगी। अचानक से केशव गायब हो गया और बिमला का हाथ खाली रह गया। शीला, बिमला कहने लगी, मैं जानती हूँ ये तुम हो और तुम ही ये सब कर रही हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन रही हो। आखिर तुम क्या चाहती हो और यह सब क्यों कर रही हो? बिमला चिल्लाते हुए कहने लगी। अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो प्लीज मेरे सामने आओ। शीला, प्लीज तुम एक बार तो मेरे सामने आओ। बिमला बार बार शीला का नाम लेकर उसे बुलाने लगी। अचानक शीला उसके सामने एक धुंधला सा साया दिखाई दिया और वो धुंधला यकाएक एक दर्पण की तरह निकलकर बिमला के सामने आ गया। साय में बिमला के सामने आते ही अचानक कमरे में रखी सारी चीजें हिलने लगी। लकड़ी का रैक जो कमरे के दरवाजे के बिल्कुल करीब रखा था, अचानक जो खड़बड़ाने लगा और उस रैक पर रखी बच्चों की सुंदर सुंदर फोटो फ्रेम सब नीचे गिर गईं, जिसे देखकर बिमला के दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर गए और बिमला को कसकर पकड़ लिया। साय को अपने एकदम सामने देखकर बिमला के मुंह से एक जोर की चीख निकली, जिसे सुनकर नैना और सूरज भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। कोई फायदा नहीं तुम्हारे चिल्लाने का, क्योंकि तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जा पाएगी। कहते हुए साया जोर से अट्टहास करने लगा। बिमला के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था और बच्चे मम्मी मम्मी चिल्ला रहे थे। और ये हमारे सामने कौन है? नैना सूरज डरते हुए कह रहे थे। बिमला बोली, कुछ नहीं बेटा। कहते हुए बिमला ने अपने दोनों बच्चों को अपने कलेजे से चिपका लिया। वह कहने लगी, बिमला आखिर तुम क्या चाहती हो? शीला, बिमला अपने दिल की धड़कनों पर काबू करते हुए कहने लगी। तुम्हारे दोनों बच्चों की मौत। एक डरावनी सी मगर ठंडी आवाज गूंजी। बिमला कहने लगी, देखो शीला, मैं मानती हूँ केशव ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। केशव की ओर से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज बिमला कहने लगी। बिमला, प्लीज शीला, हमें माफ कर दो। शीला कहने लगी, माफ कर दूं? कभी नहीं, मैंने अपना बच्चा खोया है। उस बेचारे की क्या गलती थी जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया? उसके जन्म लेने से पहले ही उसको मार दिया। शीला की आत्मा कहने लगी। तो बिमला कहने लगी, शीला, तुमने केशव को उसके किए की सजा दी है और तुमने मेरे बच्चे राज का भी खून कर दिया। शीला ने कहा, तो तुम कितनी जान लोगी? कैसी माँ हो तुम, जो दूसरी माँ का दर्द देकर अपना दर्द कम करने की क्रूरतम कोशिश कर रही हो? बिमला चिल्लाते हुए कहने लगी। शीला कहने लगी, मैं भी एक माँ हूं, मैं भी जानती हूँ कि संतान खोने का दर्द क्या होता है। शीला कहने लगी। बिमला कहने लगी, तुम एक घड़ी अपने बदले की भावना को दूर रखकर सिर्फ एक पल के लिए सोचो, क्या तुम सचमुच में तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा इन मासूम बच्चों की जान लेकर? तो ठीक है, मैं तुम्हें खुद अपने बच्चे तुम्हारे हवाले कर देती हूँ, पर इतना सोचना शीला, इन बच्चों को मारकर भी तुम्हारी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। तुम यूं ही भटकती रहोगी जन्मों जन्मों तक। कहते कहते बिमला का गला रुंध गया और वह अपने दोनों बच्चों को अपने कलेजे से चिपकाकर जोर जोर से रोने लगी। डर के मारे बिमला और उसके दोनों बच्चों ने आंखें बंद कर ली। अचानक एक सन्नाटा सा कमरे में पसर गया। एक गहरी खामोशी चारों ओर फैल गई। जब काफी देर कोई हलचल नहीं हुई तो बिमला अपने बच्चों के साथ उसने आंखें खोली और जो नजारा था वो काफी हैरान करने वाला था। सामने शीला की आत्मा चुपचाप खड़ी हुई थी और उस आत्मा की आंखों में आंसू गिर रहे थे। बिमला हैरानी से शीला की आत्मा को यूं रोते हुए देख रही थी और शीला कहने लगी, बिमला मुझे माफ कर दो। अपने गुस्से और लालच में मैं अंधी हो चुकी थी। मुझे सही गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और जब मैंने अपनी मर्यादा तोड़ दी और गर्भवती हो गई तो मैंने केशव पर तुम्हें छोड़ने और तलाक देने के लिए जोर डाला, जिसे केशव ने मना कर दिया था। तब मैं गुस्से में सड़क पर आ गई थी और मेरा एक दूसरे वाहन से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरी मौत हो गई और मेरे साथ में मेरा होने वाला बच्चा भी मर गया और मेरी आत्मा केशव और उसके परिवार को अपनी मौत की वजह मानने लगी। तुम सबकी मृत्यु ही मेरी मुक्ति का सबब थी। केशव की मौत में बदला पूरा नहीं हुआ तो मैं केशव के पूरे परिवार को खत्म करना चाहती थी और जिससे मैं कामयाब भी रही। पर बिमला, आज तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी और मैं समझ गई कि गलत का परिणाम गलत ही है।
जितनी केशव की गलती थी उससे कहीं ज्यादा गलती तो मेरी भी थी। विमला, केशव को तो मैं तुम्हें वापस नहीं कर सकती, पर अब मैंने जो केशव को भी माफ कर दिया है और राज ठीक हो जाएगा। जाने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं अभी जा रही हूँ, पर दोबारा जन्म लेकर जल्दी लौटकर तुम्हारे पास आऊंगी। और अचानक धुआं सा चारों ओर दिखाई दिया और शीला की आत्मा उस धुएं में घुल गई और गायब हो गई। अचानक उस धुएं में बिमला को केशव की आकृति भी दिखाई दी। ये केशव की आत्मा थी जो आखिरी बार बिमला से मिलने और उसे देखने आई थी। शीला द्वारा केशव को माफ कर देने से केशव की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई थी। शीला देखती है कि सफेद कपड़े में लिपटी केशव की आत्मा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी और आंख में आंसू थे। केशव, शीला धीरे से कहने लगी। तो वह कहने लगा, बिमला अब मुझे भी जाना है, बस तुम भी एक बार मुझे माफ कर दो बिमला, ताकि मेरी आत्मा को सुकून मिल सके। और हाँ, ऊपर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शीला केशव की आत्मा से कहती है। श्याम, केशव, मैंने तुम्हें कब माफ नहीं किया, कब का माफ कर दिया। आखिर गलती भी इंसानों से होती है, पर तुम हमें छोड़कर मत जाओ केशव, प्लीज, बिमला रोते हुए कहने लगी। बिमला का दिल तड़प रहा था। कुछ देर तक केशव और आत्मा की शीला देखती रही, पर बोलती कुछ नहीं थी। जब शीला अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाई तो केशव की आत्मा भी धुएं में विलीन हो गई और वह धुआं पूरी तरह गायब हो गया। अब बिमला स्तब्ध सी खड़ी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हुआ। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि श्याम अब उसके पास कभी नहीं आएगा। उसके दिल की हालत बस वही समझ सकती थी। जिस तरह के हालात को उसने जिया और उसने जिस तरह की आत्माओं को देखा और महसूस किया, उसको केवल वही समझ सकती थी। दूसरे लोग शायद उसकी बात पर विश्वास करें या ना करें, पर सत्य है, हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। भाग्य एक बहुत बड़ी चीज होती है और नियति वह होकर रहती है, उसे भगवान पहले ही तय कर देते हैं। तब बिमला कहने लगी, चलो बच्चों, अब खानी खत्म हुई, रात बहुत हो गई है, तुम सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ और मैं भी सोना चाहती हूँ। दादी बन चुकी थी अब बिमला और अपनी आराम कुर्सी पर बैठी हुई अपने नाती पोतों से घिरी हुई है और अपने जीवन की कहानी सुना रही थी। बिमला न जाने कितनी बार यह कहानी अपने बच्चों को, नाती पोतों को सुना चुकी है, पर हर बार बच्चे उसी कहानी को सुनने की जिद करते हैं। दादी माँ, तभी एक प्यारी सी लगभग 15 साल की बच्ची बिमला के पास आकर बैठ गई। तो बिमला बोली, आ गई तू? तो वह कहने लगी, कैसे नहीं आती दादी माँ, आपके बिना मुझे नींद नहीं आती, कहती हुई वह लड़की खिलखिलाने लगी। और यह कोई और नहीं, राज की बच्ची थी श्री, लेकिन शकल बिल्कुल शीला की जैसी थी। शीला की आत्मा ने अपना वादा निभाया और उसने जो बिमला के घर राज की बेटी के रूप में जन्म लिया। तो बिमला कहने लगी, अच्छा अच्छा चल, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, जब तक तू जरा बस ये बिस्तर एक सार कर ले। तो वह कहने लगी, हाँ हाँ मुझे पता है दादी जी की तस्वीर से, आप दादाजी की तस्वीर से बात कर रही हो। जब तक आप दादाजी से सोने से पहले बात नहीं कर लेती आपको नींद नहीं आती है। यह कहते हुए श्री जो बेड पर जो एकसार करने लगी बेडशीट, वह कहने लगी, बिमला, केशव देखो ना, हमारे बच्चे सब बड़े हो गए, सबकी शादी हो गई है और पता है हमारे कितने प्यारे प्यारे नाती पोते हैं, सब हैं केशव, बस एक तुम नहीं हो। और केशव के बिना बिमला का कोई वजूद नहीं। अब बस बहुत दिन हो चुके तुम्हारे बिना और अब नहीं रहा जाता। अब मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, आ जाओ ना प्लीज, मुझे अपने साथ ले जाओ केशव। तुमने कहा था कि तुम मेरा ऊपर इंतजार करोगे, तो अब लेने भी आ जाओ। तभी दादी माँ, अगर दादाजी से आपकी बातें खत्म हो गई हैं तो आ जाओ, मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है। जब देर तक बिमला नहीं आई तो श्री उसकी पोती वहां गई तो चौंक गई। बिमला वहीं शाम की तस्वीर के सामने गठड़ी सी बनी बैठी हुई थी और श्री ने जैसे ही बिमला को हिलाया, बिमला वहीं लुढ़क गई और वह अपने केशव के पास पहुंच गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।